मामला भिंड जिले के लाहार क्षेत्र का है, जहां नाबालिग बच्चियों के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके बड़े भाई और पत्नी के द्वारा उसे बिना बताए उनकी नाबालिग बच्चियों की न सिर्फ 22 नवंबर को शादी कराई जा रही थी, बल्कि 2 अन्य लोगों की मदद से शादी के नाम पर अच्छे खासे रुपए में बेचा जा रहा था। इसकी जानकारी उसे रिश्तेदार के द्वारा तब मिली जब रिश्तेदार ने कहा कि आपकी बच्ची की शादी का कार्ड हमें मिल गया। तो उसने शादी की शिकायत स्थानीय प्रशासन से की और जब एक गार्डन में 22 तारीख को शादी होने जा रही थी तभी मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी थी, मगर उसके बावजूद भी गोपनीय तरीके से शादी कर दी गई। इसके बाद भी उसने स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक इस बात की शिकायत की, मगर अब तक दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। नाबालिग बच्चियों के पिता पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के पास अपनी मदद की गुहार लेकर पहुंचे और बताया कि उनकी नाबालिग बच्चियों की न सिर्फ शादी बिना बताए करा दी, बल्कि उन्हें अच्छे खासे रुपए में बेच भी दिया। इस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने शासन प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी लाहार क्षेत्र में नाबालिग बच्चियों शादी के नाम पर बेचा जा रहा है और दुखी पिता आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दर दर भटक रहा है, मगर अब तक न उनकी बच्चियां मिली, न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस मामले की घोर निंदा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं सुनी नहीं है कौन वो हमको बुरी तरह से भगा दाए, तो हम आवेदन लाए थे, आवेदन फेंक दो, बोले नहीं चाहे नहीं आओ, अपना जाके उन्हीं से जाके FIR कराओ अस्पताल थाने। कितने दिन हो चुके हैं इस बात को? शादी को लाहार क्षेत्र में लगातार नाबालिग बच्चियों की बिक्री हो रही है। हमारे कुछ लोगों ने आके मुझे बताया, लड़की के परिवार के लोग, पिताजी ने मिलकर मुझे कहा, लाहार के सिकरी गांव असवार थाने के निवासी थे। उन्होंने बताया हमारी 2 नाबालिग बच्चियों को बेच दिया गया है, उनके भाई ने और परिवार के लोगों ने। और लाहार में उन्होंने SDM से शिकायत की, सबसे की। महिला बाल विकास विभाग ने, SDM ने जांच करा के रोक भी दिया था और विक्रय करने वाले लोगों ने लिखित में ये भी दे दिया था कि अब हम शादी 18 साल के बाद भी करेंगे। उसके बाद भी उसी रात को बिना जानकारी के उसके लड़की के पिताजी को दोनों लड़कियां भेज दी हैं। ये उनके पिताजी ने बताया 11 लाख रुपए में बेची हैं। वो तड़प रहे, रो रहे हैं कि हमने अपनी बच्चियों के शादी के लिए 4 बीघे ज़मीन बेच के FD की थी कि जब 18 साल की हो जाएंगी उसके बाद हम अच्छे घर में शादी करेंगे, लेकिन उनने ऐसी जगह भेज दी हैं जिनकी लड़कों की उम्र भी ज़्यादा है और उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो आए थे, वो इसलिए मैंने ये जानकारी, एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार बच्चियों के बचाने के लिए, नाबालिग की शादी रोकने के लिए अभियान चला रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से शपथ करा रही है, आदेश जारी करके विभागों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी की ओर से कि नाबालिग शादियों को सख्ती से रोका जाएगा, सूचना देने वालों को देने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जब शादी होने के जबरन करने के बाद ही, रोकने के बाद, जब SDM लाहार से शिकायत की तो उन्होंने कहा पुलिस में जाके चेक करो, हम और उसको लड़की के पिताजी को डांट के भगा दिया है। ये क्या उचित है? जरा जब हो गई तो उसकी इंक्वायरी करना चाहिए थे। नाबालिग बच्चियां हैं, इसे लगातार उनको विक्रय हो रहा है और प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है। मतलब इससे तो प्रतीत होता है कि प्रशासन की सहभागी है और कई लोग इसमें दलाली का काम कर रहे हैं, जो बिकवा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पैसा दे देंगे तुम चुप रहो। तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? बच्चियों के पिता ने आरोप भी लगाया कि 1 लाख रुपए SDM के द्वारा लिए गए। अब ये तो कि मैं नहीं कह सकता, जो उन्होंने कहा होगा उनकी जानकारी में होगा, हमारी जानकारी में रिश्वत लेने की बात नहीं है। लेकिन ये जरूर आम चर्चा है कि लड़कियों की विक्रय हुई है, पैसे हुए हैं। रात में रोकने के बाद, रात को 11 बजे के बाद शादी करना, भेजना चुपचाप, और फिर जाके गांव में पति पत्नी के जो देवता गांव में होते पूजे जाते हैं, वो रात को 3 बजे पूजे में है वहाँ। गांव के तमाम लोगों ने मुझे बताया। तो जब शादी दिन में होती खुलेआम काम है तो चोरी के रात को 3 बजे क्या जरूरत थी? इससे हमारी मांग है मुख्यमंत्री से
कि आप अभी विदेश यात्रा करके आए हैं, इसको संगीत प्राथमिकता इस मामले को दें और जिन लोगों जो दोषी हैं इस मामले में उन पर कठोर कार्रवाई करें ताकि नाबालिगों को बच्चियों की विक्रय भिंड जिले में, लाहौर में और प्रदेश में रोक लग सके। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।